बिहार में सियासी उठापटक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन से जहां इंडिया ब्लॉक को तगड़ा झटका लगा है, वहीं एनडीए का भी सीट शेयरिंग का गेम गड़बड़ा गया है। दरअसल नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से अन्य छोटे दल खुद को असहज महसूस करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार के आने से न सिर्फ उनकी वैल्यू कम हो गई है, बल्कि उनकी हिस्से की सीटें जेडीयू को दी जा सकती है। सीएम नीतीश से सबसे ज्यादा खतरा तो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। दरअसल चिराग पासवान की छवि नीतीश कुमार का धुर विरोधी के रूप में ही है। वह हमेशा से नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं। इसी वजह से रामविलास पासवान के निधन के बाद नीतीश कुमार ने चिराग को न सिर्फ एनडीए से बाहर करवाया था, बल्कि चाचा पशुपति पारस को भी उनके खिलाफ कर दिया था। इससे चिराग बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने के बाद भी चिराग को बीजेपी से कोई सहारा नहीं मिला था। अब नीतीश के वापस आने के बाद चिराग को अपना राजनीतिक भविष्य संकट में दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार चिराग को पूरा भरोसा दिया है। यही वजह है कि एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने साथ चिराग को लेकर पहुंचे थे। इससे नीतीश कुमार को संदेश देने की कोशिश थी कि इस बार चिराग को अकेला ना समझे। इसके बाद भी चिराग को भरोसा नहीं हो रहा है। शायद यही कारण है कि उन्होंने 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। इससे सीट शेयरिंग का गणित उलझ सकता है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो यह भी बीजेपी आला कमान के संकेत पर किया गया है। सियासी गलियारों में यह खबर है कि बीजेपी नेतृत्व इस बार नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। वहीं नीतीश भी प्रेशर पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल माने जाते हैं। वह भी इतनी आसानी से बीजेपी की शर्तें नहीं मानने वाले हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू को इस बार 13 सीटें मिलेंगी। बाकी बची सीटों पर सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा। सियासी गलियारों में जो खबर चल रही है उसकी माने तो जेडीयू को झारखंड और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी कुछ सीटें दी जा सकती है। इतने पर भी अगर नीतीश कुमार ने बिफरने की कोशिश की तो चिराग को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की तरह 2024 में भी एन मौके पर बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीजेपी को इससे शायद ही कोई नुकसान हो, लेकिन इसका पूरा खामियाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।